तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक ऐसी टेक्निकल क्लासेज में। दोस्तों, यहाँ पर आज हम आपसे बात करने वाले हैं थर्मल इंजीनियरिंग के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, यानी 20+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम बातचीत करेंगे। एक जो थर्मल इंजीनियरिंग है यह डिप्लोमा के 3rd सेमेस्टर में जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं उनका यह सब्जेक्ट होता है, जिसे आप लोग उसमें अभियांत्रिकी भी बोल सकते हैं। तो आपको अगर इसका पूरा PDF भी चाहिए तो भी हम देंगे, एंड उसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। तो टेलीग्राम का लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग हमारी बातों को थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, हमने आपको थर्मल इंजीनियरिंग का मॉडल पेपर प्रोवाइड करा दिया है। थर्मल इंजीनियरिंग का जो मॉडल पेपर था उसको हमने प्रोवाइड करा दिया है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एंड जो पिछले साल आपके क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर के, उसमें अगर देखा जाए तो मतलब 2019 में जो मॉडल पेपर आपका आया था उसमें आपका लगभग बातचीत अगर कर लें तो 3 या 4 चैप्टर तक का ही पूरा जो है पेपर आ गया था 50 नंबर का। तो हो सकता है इस बार आपका क्वेश्चन पूरे बुक से आए, तो आपको अध्ययन तो करना ही पड़ेगा। तो बीच बीच में हम सभी जो क्वेश्चंस हैं उन सब के बारे में भी बताते रहेंगे, एंड जो लिखे गए हैं उसको तो बताएंगे ही बताएंगे। तो चलिए क्वेश्चन को कर लेते हैं स्टार्ट। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो रेगुलर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले कह रहा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एयर कंप्रेसर को समझाइए एंड रेसिप्रोकेटिंग एवं रोटरी कंप्रेसर को समझाइए। देखिए, क्वेश्चन जो है अगर प्रीवियस ईयर की बात करें जिसमें हमने बताया 1 से लेकर 6 चैप्टर तक ही एवरेज बनाकर क्वेश्चन पूछ लिया गया था। जो हमने मॉडल पेपर प्रोवाइड किया उसको आप लोग देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो एक प्लेलिस्ट है 3rd सेमेस्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड मॉडल पेपर नाम से, उसको ओपन करिएगा, उसमें आपको सब सब्जेक्ट के मॉडल पेपर मिल जाएंगे। ओके। तो एयर कंप्रेसर क्या होता है इसको पूरा डिस्क्राइब करना है। इसमें आपका रेसिप्रोकेटिंग एवं रोटरी कंप्रेसर क्या होता है, बार बार आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, अगर हम बात करें इसमें जो भी हमने 20+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है, अगर आप लोग उतना ध्यान से पढ़ लेते हैं तो आप लोग 35+ मार्क्स तो आसानी से पा सकते हैं। जो बचे हुए 15 मार्क्स हैं उसका आप लोग न्यूमेरिकल पर डिपेंड हो जाइएगा। हो सकता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, पूछा भी जाता है, 2-3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है, लेकिन सब जो है ऑप्शनल में रहता है। मॉडल पेपर हमने आपको बताया था कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन करने रहते हैं, सब आपको पता होगा अगर आपने वीडियो देखा होगा तो। चलिए, वो तो हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपका कह रहा है टिप्पणी लिखिए। तो टिप्पणी लिखने के लिए आपका आ जाएगा थर्मोडायनामिक स्टेट क्या होता है एंड थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या होता है। ये सब हमने आपको पढ़ाया है। आप लोग थर्मल इंजीनियरिंग के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर फिगर सहित आपको सब कुछ बताया गया है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको पता होगा क्लोज सिस्टम होता है, ओपन सिस्टम होता है, आइसोलेटेड थर्मोडायनामिक, मतलब ये पूरा थर्मोडायनामिक सिस्टम के टाइप्स हैं। तो आपसे पूछ लेगा क्लोज्ड ओपन एंड आइसोलेटेड थर्मोडायनामिक सिस्टम को समझाइए, तो इसको आपको पूरा समझाना रहेगा। अभी कुछ क्वेश्चन छूटे हुए हैं जिसको हम बीच में बता देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। इसके अलावा पूछ सकता है कि बाउंड्री सराउंडिंग एवं इन्वर्स के बारे में पूरा डिस्क्राइब करना है, पूरा आपको वर्णन करना रहेगा। नेक्स्ट कह रहा है एंथैल्पी एंड एंट्रोपी को मतलब वर्णन कीजिए। एंथैल्पी क्या होती है, एंट्रोपी क्या होती है। ओके। एंड इसमें एक आपका कभी कभी एंथैल्पी एंड एंट्रोपी में जो आता है एक फार्मूला पूछने के लिए आ जाता है कि एंट्रोपी को परिभाषित करना है, और जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है उसके लिए एंट्रोपी में S2 - S1 इज इक्वल टू जो एक फार्मूला आता है MR log P1/P2, इसको प्रूव करने के लिए आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका प्रूफ जो है आपके बुक में मिल जाएगा, विद्या क्वेश्चन बैंक या जो गोल्ड है उसमें भी मिल जाएगा। तो सबका PDF अगर आप चाहते हैं 3rd सेमेस्टर का थर्मल का, तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा, वहाँ पर मिल जाएगा। उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा। जो भी सब्जेक्ट चाहिए आप लोग अपना डाउनलोड कर सकते हैं। अगला इसमें कह रहा है कि ड्राई हीट सुपर हीटेड स्टीम के बारे में पूरा आपको डिस्क्राइब करना है। तो ये सब जो है आपके एग्जाम में 5-5 नंबर में पूछे जाएंगे, तो ध्यान रहे अगर अच्छे से लिखते हैं तो आपको अच्छा मार्क्स भी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को समझाइए।
तो यह क्वेश्चन पिछली बार आपके एग्जाम में 5 नंबर में पूछा गया था। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बार बार पूछा जाए, लेकिन एक बात ये ध्यान रहे कि हर बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो पढ़िएगा ज़रूर। इसका मान हमने आपको प्रूव करके बताया है। R0 इक्वल टू होता है 8.314 अपॉन m किलो यम हो गया, उसके बाद किलो जूल पर केजी केल्विन होता है। तो इसको आपको पूरा प्रूव करना रहेगा। सब आपको हमने सब पढ़ाया है, थर्मल इंजीनियरिंग प्लेलिस्ट में ओपन करके देख लीजिएगा। अगला कह रहा है कि आदर्श गैसों के नियमों को लिखिए एंड सीपी एंड सीबी में संबंध बताइए। तो आदर्श गैस के बहुत से नियम हैं, जैसे चार्ल्स का नियम हो गया, गैलुसाक नियम हो गया, रेनॉल्ट का नियम हो जाता है, गैड्रो का नियम हो जाता है एंड बॉयल का नियम हो जाता है। तो सब हमने आपको पढ़ाया है, तो उसको भी आप लोग पढ़िएगा। एंड सीबी में आपको हमने क्या बोलते हैं रिलेशन भी बताया, सी पी माइनस सी बी इक्वल टू कैपिटल आर होता है। इसका पूरा प्रूफ करके भी हमने आपको बताया है। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाएगा, अगर पूछा जाता है तो। ओके, अगला कह रहा है कि टरबाइन वाले चैप्टर में चलते हैं, तो वहाँ से पूछ सकता है आपका ओपन साइकिल गैस टरबाइन एंड क्लोज साइकिल गैस टरबाइन क्या होता है, इसमें डिफरेंस भी आपका पूछ सकता है। तो इसको भी आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। जो लोग वीडियो स्किप कर दिए होंगे वो लोग नहीं समझ पाएंगे कि आदर्श गैस में क्या क्या पूछ सकता है, इसलिए पूरा देखिए करें आप लोग। अगला आपका कह रहा है कि हीट ट्रांसफ़र से क्या समझते हैं, इसकी कौन कौन सी विधियाँ हैं, यानी जो ऊष्मा स्थानांतरण होता है उससे आप लोग क्या समझते हैं, इसकी कौन कौन सी विधियाँ हैं। तो आप लोग पढ़े होंगे, कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन ये सब होते हैं। तो वो सब आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया था, हो सकता है आपकी बार भी पूछ सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका उसी में है, फूरियर्स इक्वेशन ऑफ हीट कंडक्शन। हीट कंडक्शन में जो फूरियर्स का इक्वेशन है उसको भी डिस्क्राइब कर लेना है, पढ़ लीजिएगा। एंड आगे आता है विभिन्न प्रकार के ऊष्मागतिकी प्रक्रम कौन कौन से हैं। तो देखिए जो ऊष्मागत के प्रक्रम है विभिन्न प्रकार के, उसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, कोई निश्चित नहीं है। उसमें आपका जो आइसोबेरिक होता है, आइसोकोरिक होता है एंड जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होता है, उस सब आपका पूछा जा सकता है। उसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता। उसमें एक होता है एडियाबेटिक, जो एडियाबेटिक होता है वो बहुत बार पूछा जाता है, उसका पूरा वर्किंग लिखना रहता है। तो आप लोग उसको ध्यान से पढ़िएगा। ओके, नेक्स्ट आपका कह रहा है स्टेप इन स्टीम फार्मेशन। जो स्टीम का फार्मेशन होता है उसके कितने स्टेप होते हैं उसको लिखना पड़ेगा। जैसे एक फिगर बताकर मतलब बनाया गया था आपके, यहाँ से चलता है फिर इस कुछ देर ऐसे ऐसे फिगर बनता है, उसको आप लोग बनाइएगा। ओके, पूरा स्टेप आप लोग लिखेंगे तब नंबर आपको अच्छा मिलेगा। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो कह रहा है ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम एवं तृतीय नियम। अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर की तो उसमें शून्यवां, प्रथम, द्वितीय इतना मिला के आपका 15 नंबर पूछ लिया था। 15 नंबर यानी जो तीनों नियम पढ़े थे जो स्टूडेंट उनको 15 नंबर मिल गया था। तो पूरा जो थर्मोडायनामिक रूल लॉ है उसको आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा। ओके, एंड 11 नंबर है आपका डिस्क्राइब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक जूल एक्सपेरिमेंट। देखिए ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है, क्वेश्चन जैसे पूछ लेगा शून्यवां नियम क्या है, फिर एक न्यूमेरिकल हो सकता है दे दे तो 5 नंबर रहेगा। अथवा जब फर्स्ट लॉ पूछेगा तो कहेगा जूल का परीक्षण भी समझाइए, जूल के मतलब ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम द्वारा जो जूल ने परीक्षण किया था उसको डिस्क्राइब करना है। तो सब आपके बुक में दिया गया, आप लोग पढ़िएगा। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है और मोलियर चार्ट क्या है, इसको समझाइए। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन का मतलब होता है शुष्कता भिन्नता शायद होता है। एंड मोलियर चार्ट क्या होता है इसको समझाइए, मोलियर चार्ट के उपयोग क्या हैं इसको समझाइए। तो इसको ध्यान से आप लोग थोड़ा पढ़िएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला कह रहा है आपका बॉयलर क्या होते हैं, इनका वर्गीकरण कीजिए। बॉयलर क्या होते हैं, इनका वर्गीकरण कीजिए। तो देखिए एग्जाम में आपका कुछ भी पूछ सकता है, बार बार पूछा जाता है लॉ वायलर क्या होता है, लॉ वायरल क्या होता है। अगर प्रीवियस ईयर की बात करें तो उसमें ये पूछा था कि किसी भी एक बॉयलर का आप लोग वर्णन कर लीजिए जो भी पढ़ा हो। तो इसमें कई प्रकार के बॉयलर होते हैं, इनका वर्गीकरण अगर हम भाप का जो दाब होता है उसके आधार पर पढ़ें, भाप के दाब के आधार पर, तो इसमें होता है लोअर प्रेशर एंड मीडियम प्रेशर एंड हायर होता है। तो ये जो होता है एंड सुपर हाई भी होता है उसी में शायद। तो ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, तो इसको आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। देखिए हम बीच बीच में बोल दे रहे हैं, आप लोग सुन लीजिएगा। एंड जो स्टूडेंट नहीं सुन रहे होंगे, वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ रहे होंगे, तो वो लोग हमारी बातों को तो सुन रहे नहीं रहे होंगे कि हम क्या बोल रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि सब हम लिख देंगे, तो हमारी बातों को आप लोग ध्यान से थोड़ा सुना करें।
एंड नेक्स्ट कह रहा है कि बॉयलर माउंटिंग एवं बॉयलर एसेसरीज क्या है। बॉयलर में जो अनेक प्रकार के उपकरण यूज होते हैं वो सब क्या होते हैं, इन सब के बारे में आपको लिखना रहेगा। यानी जैसे आप लोग बोलते हैं बॉयलर चढ़नार एवं बॉयलर उपसाधन जो सोर्सेज हैं उसके। अगला आपका है कार्नोट साइकिल को समझाइए। एंड जो थियोरेटिकल साइकिल होती है और एक्चुअल जो साइकिल होती है उसमें आपका अंतर लिखने के लिए आता है। और अगर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करें तो जो आपका परफेक्ट गैस के रूल हैं, जितने भी आदर्श गैस के नियम हैं, उसमें से हो सकता है आपका एक या दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लोग उस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा, सभी रूल तो पढ़िएगा ही पढ़िएगा, साथ में न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करते हुए चलिएगा। ओके, फिर आगे आता है स्टीम टरबाइन क्या होता है, इसके लाभ लिखिए। तो सब आपके बुक में दिया गया है, नोट कर लीजिएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इम्पल्स एंड रिएक्शन टरबाइन में अंतर लिखने के लिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी ध्यान से पढ़िएगा। अगला है अभियंत्रण की विभिन्न विधियां लिखिए, यानी जो गवर्निंग होता है उसकी कौन कौन सी विधियां हैं उसको पूरा डिस्क्राइब करना है, लिखना है, तब 5 नंबर आप लोग पा जाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि कंडेंसर क्या होता है, इसका वर्गीकरण कीजिए। कंडेंसर यानी संघनित्र क्या होते हैं, इनका पूरा डिस्क्राइब करना है। इसमें अनेक प्रकार के होते हैं, जेट संघनित्र होते हैं, एंड इसमें एक होता है पृष्ठ वाला या पृष्ठ संघनित्र एक होता है, वो काफ़ी बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में, जो पृष्ठ संघनित्र होता है सरफेस वाला, तो उसको पढ़ लीजिएगा। फिर अगला कह रहा है 4 स्ट्रोक एवं 2 स्ट्रोक इंजन में अंतर लिखिए तथा सीआई एवं एसआई इंजन में अंतर लिखिए। अगर हम प्रीवियस ईयर की एक बार फिर से बात करें तो पिछले साल जो आईसी इंजन है उससे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। एक भी क्वेश्चन, तो हो सकता है इस बार पीछे से क्वेश्चन पूछे जाएं, क्योंकि पिछले बार आपके जो क्वेश्चन पूछे गए थे वह 1 से लेकर 6 चैप्टर तक के सभी क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। हम बात कर रहे हैं 2019 के पेपर की। ओके, तो हो सकता है इस बार आपके आगे से क्वेश्चन पीछे से क्वेश्चन पूछ लिए जाएं, क्योंकि पिछली बार 1 से 6 तक की क्वेश्चन सब टोटल पूछ लिए गए थे। तो ये हो क्या। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि वेन ब्लोवर एवं रूट्स ब्लोवर जो कंप्रेसर होते हैं उनका आप लोग सचित्र वर्णन करिए। जो वेन ब्लोवर होता है एंड रूट ब्लोवर जो आपके कंप्रेसर होते हैं उनका सचित्र वर्णन आप लोग कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर हम बात कर लें कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की, तो आप लोगों से हमने बताया कि जो पायल्स लॉ होता है या जो भी आपके आदर्श गैस के नियम हैं उस पर आधारित एक क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। एंड जो आपके प्रोसेस हैं, थर्मोडायनामिक प्रोसेस जितने भी हैं उसमें गति की प्रक्रम वाले, तो वहाँ से भी हो सकता है आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। एंड उसमें जो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है वह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर साल आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन वहाँ से पूछा जाता है। तो गाइस ये थे कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड इन सबको अगर तैयार कर लेते हैं, पूरा थियरी पार्ट है, अगर इसको भी तैयार कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिल सकता है। तो स्टडी करते रहिए, एग्ज़ाम आपके नज़दीक ही हैं, एंड टाइम टेबल भी जल्द ही आ जाएगा। ओके।